छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियो जिंदगी सच्चाई से, महादेव का साथ हर पल मिलेगा। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, पहले से थोड़ा ठीक है। प्रभु आप सबको खुश रखें, मस्त रखें, अपनी अपनी ज़िंदगी में सब लोग खुशियाँ लाएं, खुशियाँ दें प्रभु सबकी लाइफ में। और गाइस ये मेरा जो ब्लॉग है ना वो रात के 11 बजे से शुरू हो रहा है, क्योंकि संडे को ना मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, पूछो मत। सैटरडे को हम लोग मार्केट गए थे। मार्केट से आने के बाद शाम को, ठीक है मुझे फ़ीवर तो काफ़ी टाइम से चल ही रहा है, सबको ही चल रहा है बुखार, लेकिन संडे को बहुत ज़्यादा हो गया था। शाम को हम लोगों ने क्या बनाया था, राइस बनाया था, वो मैं हम आगे दिखाएंगे आपको। और ये रात को मैंने क्योंकि कोई ब्लॉग नहीं बनाया था और बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा मेरी पहली बार तबीयत ख़राब हुई थी कि मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था। फिर पूरे दिन से मैं ऐसे ही पड़ी रही थी और इधर चेस्ट टू टीवी देख रही है। मैंने कुछ खाना भी नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ। फिर रात को 10 बजे जाके थोड़ा सा मुझे आराम मिला था। देखो टाइम देखो आप, 10:45 हो रहे हैं। मैं भैया से पूछ रही थी कि ये कैसे पता चलेगा कि रात का टाइम हो रहा है या दिन का टाइम हो रहा है। तो उन्होंने बोला बाहर लाइट से पता चल रहा है ना, ये देखो मेरी खिड़की दिख रही है ना, अगर उजाला होता है ना बाहर तो फिर यहाँ पे लाइट आती है। चिल्ली पनीर में डालते हैं ना, उस तरीके से डालेंगे। बॉयल होकर अच्छी लगती है। बॉयल होकर राइस क्यों? में डलेगी? हाँ, राइस में डलेगी, पहले फ्राई करेंगे फिर उसके बाद राइस के साथ बॉयल होगी तो अच्छी लगेगी लास्ट में। आज नई रेसिपी बन रही है गाइस राइस की। लास्ट तक दिखाते हैं कैसी बनेगी। अच्छा, वो भी डालेंगे उसमें। हम्म। जब बन जाएगा तो उसमें धनिया काट के डालेंगे हम्म। और उससे पहले पालक भी डालेंगे जब वो। वाह, आज नई शेफ आए हमारे किचन में। पर ये शेफ ऐसे हैं कि शकल की शकल ना दिखाना चाहते। शकल में क्या रहा है? काले हुए तो क्या बड़े दिल वाले हैं। पर मेरे गाइस लोग, मेरे फ्रेंड लोग हैं, वो बोलते हैं कि अपने हस्बैंड को लेके आया करो ब्लॉग अरे में। मैं काला थोड़ी हूँ। तो सही हूँ, ठीक ठाक हूँ, काला भी नहीं हूँ, गोरा भी नहीं हूँ। तो क्यों नहीं आते हो तुम ब्लॉग में? नहीं आता। मैं ब्लॉग बनाना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। यस। दुल्हन है। तो इसका मतलब तुम्हारी वाइफ दुल्हन है। इंटेलिजेंट है। दुल्हन है। वो धुले हुए रखे हैं। हाँ, मैं अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती। मैं नहीं डालूंगी, मैं कट कर दूंगी। तारीफ के दो शब्द तो चलो, बोले नहीं जाते। और क्या है? और गाइस ये सैटरडे का नाइट का वीडियो है। शाम को हम लोग मार्केट से आए थे और मैं तो इतना थक गई थी ना पूरे मार्केट में चलते चलते, क्योंकि ऐसी जो मार्केट होती है ना वहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती। तो चलते चलते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और सोच रही थी, क्योंकि सुबह तो खाना बना नहीं था, हम लोग ब्रेकफास्ट करके चले गए थे, जो पालक के पराठे बनाए थे। उसके बाद फिर सब्जी रोटी पूरी बनानी थी, तो वही हम लोग सोच रहे थे कि क्या बनाएंगे। और जब थक जाते हैं ना तब ऐसा मन करता है कि कुछ ऐसा बना लो जो जल्दी से बन जाए और भूख भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो सब्जियां सारी रखी हुई थी, तो फिर पिया ने बोला कि चलो आज राइस बनाते हैं अलग तरीके का। जो आपने आगे देखा ऑनियन कट कर रहे थे जैसे चिली पनीर में डालते हैं, वो वाला। और पालक रखा था तो हमने इसमें ऊपर से पालक भी डाला था। ये वॉइस तो मैं संडे को दे रही हूँ, लेकिन ये ना बहुत टेस्टी बने थे राइस। और मेरे पास पनीर रखा था थोड़ा सा, तो मैंने पनीर भी डाल दिया था। और मिर्च नहीं डाली थी, टेस्ट की वजह से मिर्च नहीं डालते। ये मैंने मिर्च अलग से फ्राई करके रखी है ना मसाले वाली, तो ये बहुत टेस्टी लगती है खाने के साथ में। अगर आप मिर्च ना डालो तो अलग से ऐसे ले सकते हैं। नहीं, पापा से बोलो अभी जो सुनाई थी वही वाली सुनाए, जो सुनाओ जल्दी। आप सुनो। मैंने तो ये फोटो में सुनाया था। एक गली का कटका नहीं, ये नहीं पढ़ो। जॉनी जॉनी यस पापा। ईटिंग शुगर नो पापा। टेलिंग लाई हा हा हा। नो ओ पापा। पापा। ओपन योर माउथ। हा हा हा। और उधर गैस रात में चेस्टू के पापा की मस्ती चल रही है। और ये संडे का वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है ब्लॉग। संडे को कुछ भी नहीं बना था। सुबह मैंने पिया, अपने आप चाय बना के पी गए थे, फिर बाद में मैंने ये
चाउमीन 5,000 रुपये खर्च करके और 20 रुपये के गोलगप्पे में बहलाने के लिए लेके आए हैं। पानी पूरी लेके आए हैं, बाहर गए थे ना, कुछ सामान लेने जैकेट। गए थे, वो मैं आगे आपको चलो हम दिखाऊंगी पानी क्या पूरी लेके आए हैं। खाएंगे। तो फीवर हो रखा था ना, तो फिर मैंने बोला था कि अगर मिल जाए गोलगप्पे तो ले आना। लेकिन आज का पानी और ये मसाला ना बहुत ज़्यादा तीखा था, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने रात में ये उठ के कितने 9 बजे मैंने उठ के दवा खा के फिर खाना बनाया था। मेथी रखी थी वो काट दी थी, फिर मैंने पराठा। पति सबको दे भगवान। वैसे वैसे तबीयत खराब सही नहीं। देखो मैंने बोला ये बेड साफ कर दो, इसे क्लीन कर दो, तो क्या किया है मैं दिखा रही हूँ अभी। देखो की हालत देख लो। ये देखो ये पूरा क्लीन कर दिया, यहाँ से सामान उठा के ये रख दिया है, लो साफ हो गया। ऐसे तो कोई भी कर लेगा। एक जगह से उठा के दूसरी जगह भर दिया, बोले लो तुम्हारा साफ कर दिया मैंने। अभी कितना टाइम हो रहा है? 8:30 हो रहा है ना। अब मेरा शरीर थोड़ा सही हुआ है, मुझे नहाने का मन कर रहा है। हाँ, आज नहा लो तुम। आज पहली बार ऐसा हुआ है मैंने नहाया नहीं। मुझे बंदी मार दो। मैंने नहाया नहीं है तो मुझसे तो तुम सही लग रहे हो। तुमने तो नहाया है। हाँ? तुमने तो नहाया है। क्या निकालने? तो मैं क्या करूँ, मैं तो चेस्ट को क्रीम लगाने जा रहा हूँ। बेचारी इस लड़की ने भी नहाया नहीं। इधर गैस में शिकायत कर रही थी कि आपने चेस्टू को नहलाया नहीं, लेकिन चेस्टू को फीवर हो रहा था ना, और मुझे भी फीवर हो रहा था, इस वजह से वो भी नहीं उठी थी मेरे साथ साथ। जब मैं उठी हूँ तभी वो उठी है। पूरा दिन मेरा संडे का बहुत ही ज़्यादा बेकार गया है सच में। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं उठ गई थी, जब एक बार उठ जाते हैं ना तो फिर काम दिखता है ना सामने, तो फिर रहा नहीं जाता। मैंने कहा चलो अब मैं उठ गई हूँ तो सारा काम कर ही लेती हूँ। फिर सबसे पहले मैंने खाना बनाया और खिलाया। मेथी की भुजिया बनाई थी, आलू और मेथी की भुजिया, और पराठा बनाया था। ये सारी चीज़ें ना फैली पड़ी थी। अगर अपनी चीज़ें समय समय पे अगर जगह पर रख दी जाए ना, तो कभी भी ऐसा घर आपका फैला नहीं रहेगा। लेकिन क्या होता है ना कि घर में एक ही लोग संभालने वाले होते हैं और कोई संभालने वाला नहीं होता, तो सारा घर बिखर जाता है। फिर मैंने खाना बनाने के बाद पूरी गैस वगैरह मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। आगे मैंने दिखाया कितनी गंदी हो रखी थी। एक दिन में ही इतनी गंदी हो गई है गैस। डेली डेली मैं ऐसे साफ़ करती हूँ पूरी गैस को। डेली ये इस तरीके से तो खैर मैं 2-3 दिन में कर देती हूँ। और वैसे मैं डेली पूरी किचन साफ़ करके सोती हूँ। बोलते हैं ना घर में लक्ष्मी का वास होता है, तो रात को कभी भी किचन अपनी गंदी नहीं छोड़नी चाहिए, बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। और जब मैं उठ के देखा था तो मेरी किचन बहुत गंदी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं अब कर ही देती हूँ उसके बाद ही। और आज पहली बार ऐसा हुआ है सच में, मुझसे नहाया नहीं गया। मैं मतलब इतनी ज़्यादा हालत, इतनी बुखार हो रहा था ना कि मुझसे उठा ही नहीं गया बिल्कुल भी, और दर्द भी इतना हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिर नहीं उठी थी मैं, फिर रात को उठी हूँ। तो मैं कहा अभी मैं उठ गई हूँ तो फिर मैं सारा काम फिनिश करके ही तभी सोऊंगी। और ये सिंक का ये मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं, किचन भी पूरी साफ़ कर दी है, गैस साफ़ कर दी है। उसके बाद मैं सिंक को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह फिर उठ के ना पिया पूजा करते हैं ना, तो बर्तन भी इधर ही पूजा के साफ़ होते हैं, प्रभु को भी नहला लेते हैं वो इधर ही। और उसमें पानी भर जाता है ना बकेट में, तो फिर उसको भी मैं निकाल देती हूँ। इसीलिए मैं डेली डेली अपने किचन को अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह बर्तन साफ़, पूजा के बर्तन साफ़ होते हैं। और बोलते हैं ना कि लक्ष्मी का वास होता है, तो उसको गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। और एक रीज़न ये भी है कि अगर आप गंदा छोड़ोगे ना, तो आपकी किचन में गंदगी होगी, कॉकरोच वगैरह आएंगे, जिससे कीड़े मकोड़े आएंगे। तो इस वजह से हमेशा साफ़ करके सोना चाहिए। और इधर देखो मैंने अपना पूरा घर साफ़ कर दिया है। और गाइस ये मैंने ना होम वाला, जब मैं मार्केट गई थी कल तभी लिया था, कीट टांगने वाला। सारे ये टेडी वगैरह भी मैंने चेस्टू के लगा के रख दिए हैं। देखो मेरी किचन पूरी साफ़ हो गई है एकदम से। कैसी लग रही है आपको बताना। और गाइस जो भी सामान लेके आई थी ना, उसका मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया। मैं कल मंडे को डालूँगी, आप लोग मंडे को देख लेना। मतलब मंडे को बनाऊँगी तो आपको मंगलवार को देखने को मिलेगा। और आज का ब्लॉग मेरा यही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जो भी नए आते हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब कर लिया करो, और बेल आइकन के साथ प्रेस कर दिया करो नोटिफिकेशन, जिससे आपको मिलते रहेंगे नए नए। और गाइस यहाँ पे एक राज की बात बताऊँ, मैं जब हाथ पैर धुलने गई थी ना, तो मैं नहा के आ गई हूँ वॉशरूम में, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं रह सकती बिना नहाए।
नहा के फिर मैंने आके एलोवेरा लगाया है। वैसे मैं सुबह मुंह धुल के एलोवेरा लगा लेती हूँ, आज मैंने रात में लगाया है। और इधर देखो पिया आए अपनी जैकेट लेके, ये एग्जॉर की जैकेट लेके आए हैं। मैं ये जैकेट ले आया एग्जॉर का, कितने का? 5,500 रुपये का आया है। देखो गाइस, जब अपनी मनपसंद की चीज़ मिलती है ना तो देखो इतनी खुशी होती है। 5,000 रुपये खर्च करके भी कोई मतलब गम नहीं हो रहा। ये ना ट्रिप पे जाने वाले हैं तो वही अपनी तैयारी करने में लगे हैं। बाइक से जाएंगे ना तो जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो लेना है, इसलिए। तुम्हें क्या हुआ? मेरी तबीयत ख़राब है, आज संडे का दिन मेरा ऐसे गया, मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। शकल मैं तुम्हारे लिए पान लेके नहीं आया। गाइस ये जैकेट है ना वो बाइक राइडिंग जैकेट है। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो प्रिया का चैनल है, उस पर जाके जान सकते हैं। और इधर प्रिया बोल रहे हैं कि आज मेरी प्रिया बीमार पड़ गई है। जब बीमार होते हैं ना तब ज़्यादा केयर करते हैं। सबके हस्बैंड करते हैं या फिर यही करते हैं, मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। सब लोग अपना ख्याल रखें। और ये मेरी बाइक है, बाय।